अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल लिंग्विस्टिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले तो सवाल ये है हमारे पास कि वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज जो कि डायलेक्ट, रजिस्टर, सोशियोलैक्ट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एसेंट, जर्गोन, आइडियोलैक्ट, पिजन, क्रियोल, कांट और रीजन, आखिर इतनी सारी वैराइटीज़ लैंग्वेज में क्यों है? वाई सो मैनी वैराइटीज़? तो इसका जवाब है लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। कि लैंग्वेज जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज वैरायटी आल्सो कॉल्ड लेक्ट, लैंग्वेज वैरायटी लेक्ट भी कहलाती है। लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। एवरी पर्सन इज डिफरेंट फॉर अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन रीजन डिफरेंस। कि हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ है अपने इस जोग्राफिकल ऑक्यूपेशन और लोकेशन रीजन की बिना पर, की डिफरेंस की बिना पर। वैरायटी अब है क्या कि वैरायटी एनी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जो मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है। फैक्टर्स क्या है वैरायटी की? जोग्राफिकल लोकेशन, एज और जेंडर। तो क्या है कि अब इन फैक्टर्स की बिना पर लैंग्वेज वेरी करती है कि उसके पास इतनी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वैरायटी है हमारे पास वो है डायलैक्ट, अ लैंग्वेज वैरायटी इन विच द यूज़ ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। लैंग्वेज की इस वैरायटी में हमारे पास क्या मौजूद है? ग्रामर एंड वोकेबलरी मौजूद है। आइडेंटिफाई द रीजनल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर। कि कौन कहता है? कि डेविड क्रिस्टल कहता है कि लैंग्वेज जो है वो आइडेंटिफाई करता है द रीजनल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर, कि वो एक एक बोलने वाले के सोशल बैकग्राउंड को और उसके रीजनल को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर ये बंदा किस इलाके से है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि डायलेक्ट चेंज एनी 100 मीटर्स। ठीक है। एक ज़बान जो है वो 100 मीटर्स के फासले पर अगली ज़बान जो बोली जाती है, तो वो ज़बान और ये ज़बान जो यहाँ बोली जाती है, इनके दरमियान में जो फ़ासला आ रहा है 100 मीटर्स का, तो हर इलाके की जो ज़बान है वो एक अलग डायलेक्ट कहलाती है। जैसा कि एक इलाके में काकड़ी पश्तो बोली जाती है, तो अगले इलाके में जो कि 100 मीटर्स, अगर 100 मीटर्स जो इसका फ़ासला है अगले इलाके में, तो वहाँ बोली जाती है मुसखेली ज़बान बोली जाती है या फिर तुमानखेली ज़बान बोली जाती है। इस तरह से हम डायलेक्ट के एग्जांपल्स देते हैं। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन इन वन एरिया। ठीक है। ऐसी वैरायटी लैंग्वेज की जो कि एक एरिया में बोली जाती है। पार्टिकुलर रीजन जो कि एक मखसूस रीजन इलाके को शो करता है विद डिफरेंट ग्रामर वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन इज़ नोन एज डायलेक्ट। एक इलाके की जो ग्रामर है, जो उसकी वोकेबलरी है और प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या कहलाती है? डायलेक्ट कहलाती है। अगला है हमारे पास जो डायलेक्ट से ही मुंसलिक है, आइडियोलेक्ट। अब आइडियोलेक्ट क्या है? पर्सनल डायलेक्ट दैट इज स्पोकन बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज आइडियोलेक्ट। यानी कि अब एक बंदा है, उसका अपना पर्सनल, ठीक है, उसका अपना पर्सनल स्टाइल है बात करने का, प्रोनाउंसिएशन का, ग्रामर का। तो क्या है कि डायलेक्ट, ठीक है, उसका अपना पर्सनल है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज जो है वो सिंगल इंडिविजुअल का जो अंदाज है वो क्या कहलाता है? आइडियोलेक्ट कहलाता है। नो टू पीपल हैव सेम वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। यानी कि दो बंदे एक जैसी ज़बान या एक जैसी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। माइनर डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट, उनके दरमियान में ये एक मखसूस डिफरेंस लाजमी होगा। सो एवरी हैज़ अ पर्सनल डायलेक्ट, हर एक का अपना जो है पर्सनल डायलेक्ट होगा, अपना ज़ाती डायलेक्ट होगा। तो इसके बाद अब हम आते हैं, हमारी जो तीसरी वैरायटी है वो है रीजनल डायलेक्ट। अब रीजनल डायलेक्ट क्या है? अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ डिफाइंड बाय जियोग्राफिकल रीजन इज़ नोन एज रीजनल डायलेक्ट। यानी कि इस वैरायटी में, लैंग्वेज की इस वैरायटी में, ये डिफाइंड करती है जियोग्राफिकल रीजन को, यानी कि आप किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हम रीजनल डायलेक्ट में देखते हैं। यानी कि डायलेक्ट चेंज एट एवरी 100 मीटर्स, हर इलाके का अपना एक मखसूस डायलेक्ट होती है। चौथे नंबर पे हमारे पास सोशल डायलेक्ट, इसे सोशियोलेक्ट भी कहा जाता है। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ डिफाइंड बाय सोशल क्लास और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर
इसमें हम इस लैंग्वेज की इस वैरायटी में हम डिफाइन करते हैं सोशल क्लास और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर। एक स्पीकर के सोशल क्लास और सोशल बैकग्राउंड को हम जज करते हैं, सच एज एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, etc इज नोन एज सोशल डायलेक्ट। इसमें एक इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एक स्पीकर का समाजी पस मंज़र, समाजी स्टेटस देखा जाता है, ठीक है, समाजी क्लास देखा जाता है, उसकी तालीम के हवाले से, उसकी उम्र के हवाले से और उसके ऑक्यूपेशन के हवाले से, ठीक है। अगला है हमारे पास नंबर 5 वैरायटी पे एसेंट। कि एसेंट क्या है? एसेंट रिफर्स ओनली टू डिस्टिंक्टिव प्रोनाउंसिएशन। ये क्या करता है? एसेंट रिफर करता है मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एक बंदे की अपनी प्रोनाउंसिएशन है तो अगले बंदे की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, बेशक वो एक ही डायलेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनकी अपनी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एसेंट में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस कैसे देखा जाता है। एक बंदा कहता है मिसाल के तौर पे मार्केट, मार्केट, अगला बंदा कहता है मकेट, ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है जिसे हम एसेट कहेंगे। अब एक है ब्रिटिश लैंग्वेज। ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं लिफ्ट, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश कहती है इलिटर, ठीक है। लिफ्ट और इलिटर दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन ये क्या है? डायलेक्ट के डिफरेंस की बिना पर ये अपनी वर्ड्स चेंज करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ अ डायलेक्ट डिफरेंस। ये डायलेक्ट डिफरेंस होगा हमारे पास। ये डायलेक्ट हो गया हमारा, ब्रांचेज ऑफ डायलेक्ट। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरफ आते हैं कि अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है। द ऑफिशियल वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज इज सेड टू बी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑफिशियल वेराइटीज़ की जो वैराइटीज़ लैंग्वेज की जो वैराइटीज़ होती हैं, इस सेट टू बी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ वन दैट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट एंड मीडिया एंड इन अदर ऑफिशियल प्रोसीडिंग ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। अब मिसाल मैं देती हूँ आपको। ये एक ख़ास मुकाम पर बोली जाती है, ये ज़बान, ये एक तरबियत याफ्ता ज़बान होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक तरबियत याफ्ता ज़बान होती है। यानी कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसकी। उर्दू स्टैंडर्ड जो है अपनी आप के लिए एक अलग मखसूस ज़बान है, इसका अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। वैराइटीज स्पोकन बाय बलोची, सिंधी एंड पश्तो स्पीकर्स। अगला है हमारे पास रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एंड जर्गोन, ठीक है। रजिस्टर में हम क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज नोन एज रजिस्टर वेरिएशन। अ वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज रजिस्टर। यानी कि आप जब भी कोई ज़बान आप अपनी जो डायलेक्ट यूज़ करते हैं तो अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे सिचुएशन कैसी होती है? यानी कि हालत के मुताबिक ज़बानों की तब्दीली। अब आप सपोज़ करिए आप एक टीचर हैं, एक टीचर की बिना पर आप स्टूडेंट के साथ जैसा रवैया, जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फैमिलीज़ के साथ आप आकर अपनी फैमिली जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर क्या कहलाती है? रजिस्टर कहती है कि लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि आप सिचुएशन के मुताबिक अपनी लैंग्वेज को कैसे चेंज करते हैं, इज नॉन एज रजिस्टर वेरिएशन। अगला है हमारे पास आइडियोलेक्ट, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारे पास है कॉन्ट। अब कॉन्ट से पहले मैं आपको पिजन के बारे में, ये रही पिजन, ठीक है। पिजन हमारे पास क्या है? पिजन और क्रियोल एक दूसरे से मुंसलिक है, ठीक है। कनेक्ट बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस गिव बर्थ टू पिजन। यानी कि अगर ये ज़बान पिजन ऐसी ज़बान है, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक बंदा पश्तो बोल रहा है तो दूसरा बंदा उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है। पश्तो स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग, जब ये दोनों आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो पश्तो स्पीकर उर्दू स्पीकिंग से कुछ वर्ड्स उधार ले लेता है, ठीक है, और उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा पश्तो स्पीकिंग से कुछ वर्ड्स क्या ले लेता है? उधार ले लेता है। फिर जब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ जब वर्डिंग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है?
पिजन कहलाता है, जो वो दरमियान में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ उर्दू कुछ पश्तो, इसे हम कहेंगे पिजन लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या होता है कि पिजन लैंग्वेज से ही पिजन लैंग्वेज की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिजन इज लैंग्वेज विद नो नेटिव स्पीकर। इसका अपना कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता पिजन का। पिजन क्या होती है, दो बंदों के कनेक्ट होने से जो डिफरेंट लैंग्वेज जन्म लेती है। ठीक है, तो पिजन के हमारे पास एक एग्जाम्पल है चाइनीज़ पिजन लैंग्वेज। ठीक है, अब लेते हैं क्रियोल को, कि क्रियोल किस तरह से हमारे पास आती है। अगर ये जो पिजन लैंग्वेज है, अगर ये बोली जाए, मतवातर इस्तेमाल हो, तो ऐसी ज़बान आगे जाकर नई लैंग्वेज क्रियोल जन्म देती है। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन हम यूँ बयान करेंगे, व्हेन पिजन लैंग्वेज कंटिन्यूअसली यूज, देन दिस पिजन लैंग्वेज विल क्या होगी, कन्वर्ट इन क्रियोल। ठीक, कन्वर्ट में कन्वर्ट में किस में होगी, क्रियोल में कन्वर्ट होगी। When pidgin language continuously used, properly developed, this language called Creole। तो ये क्रियोल जो है एक नई लैंग्वेज इजाद होगी। अब है हमारे पास अगला, पीछे चलते हैं, सोशियोलेक्ट। ठीक है, सोशियोलेक्ट क्या होता है, आपके साथ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शेयर कर चुकी हूँ, सोशियोलेक्ट भी शेयर कर चुकी हूँ, कांट भी जी। ये डायग्लोसिया क्या होता है, डायग्लोसिया है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन टू वेराइटीज ऑफ अ लैंग्वेज coexist in the same speech community। ठीक है, फ्रॉम टू वेराइटीज, वन इज हाई एंड अदर इज लो। यानी कि ये सिचुएशन के हिसाब से क्या करती है, डिफर करती है सिचुएशन के हिसाब से। जब दो वेराइटीज़ एक जैसी जब सेम स्पीच कम्युनिटीज़ करती हैं, यानी कि एक हाई हो जाती है तो दूसरी लो हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहेंगे डायग्लोसिया। काउंट पे चलते हैं, हमारे पास जो काउंट था ये, द लो वेराइटीज यूजुअली लर्नड एट इन सोशल सराउंडिंग एंड रिलेटिवली इनफॉर्मल। ठीक है, इस वेराइटी में यूजुअली हम सीखते हैं एंड सोशल सराउंडिंग को हम देखते हैं। ठीक है, लर्न करते हैं, एंड रिलेटिवली इनफॉर्मल। ठीक है, रिलेटिवली इनफॉर्मल को हम टच करेंगे इसमें। अगला है हमारे पास ये कुछ वेराइटीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जर्गोन। ठीक है, अब जर्गोन क्या है, जर्गोन इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड की ये एक बोली जाने वाली ज़बान है, यानी कि इट इज़ अ टेक्निकल वोकेबलरी। ये एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है दैट इज़ एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर। ठीक है, मखसूस फील्ड के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसकी है मेडिकल फील्ड, यानी कि मेडिकल फील्ड में हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसे जर्गोन कहेंगे, या किसी भी ऐसी फील्ड में, ठीक है, पार्टिकुलर फील्ड में जब हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसे हम जर्गोन कहेंगे। ये हो गया हमारे पास, रजिस्टर भी हो गया। ठीक है, तो ये तमाम जो वेराइटीज़ थी इन्हें हमने पढ़ा है लैंग्वेज में, और काफ़ी खूबसूरत ये वेराइटीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर दी है, कि हमारी लैंग्वेज में जो है ये तमाम वेराइटीज़ मौजूद है, जो कि सिर्फ ह्यूमन को ये गॉड गिफ्टेड मिला है। सो थैंक यू व्यूवर्स, आपके साथ मेरी ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये बहुत खूबसूरत गुजरा है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरी तमाम लेक्चर्स को बहुत गौर से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।